अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम पाइथन में लैम्डा फंक्शन देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पाइथन में नंबर गेसिंग गेम देखा था। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीएल में। तो आइए सबसे पहले हम लैम्डा फंक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। लैम्डा फंक्शन को हम बेसिकली एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं और जो लैम्डा फंक्शन होता है वो वन लाइन फंक्शन होता है। किस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन है स्क्वायर का। इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने सिंपल एक आर्ग्यूमेंट पास किया है और उसके बाद हमने उस आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट किया है और उसके बाद हमने इसे रिटर्न करवाया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस फंक्शन को अगर इस लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारा वन लाइन का फंक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अपने फंक्शन का नेम टाइप करेंगे। हम यहाँ पर अपने फंक्शन को नेम दे देते हैं स्क्वायर। उसके बाद अब हम यहाँ पर इक्वल्स टू की साइन टाइप करेंगे। इक्वल्स टू की साइन टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो लैम्डा का कीवर्ड टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लैम्डा। उसके बाद हम लैम्डा का कीवर्ड टाइप करने के बाद बताएंगे कि हम अपने इस फंक्शन को कितने आर्गुमेंट देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को एक आर्गुमेंट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन के आर्गुमेंट का नेम रख देता हूँ ए रखने के बाद मैं यहाँ पर अपने फंक्शन के सिंपल बॉडी टाइप करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास हो रहा है मेरे फंक्शन को, मैं इसका स्क्वायर करूँ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंपल ए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल इसका स्क्वायर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन 2 लाइन्स के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन की मदद से इस फंक्शन को एक लाइन के अंदर क्रिएट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसे इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो इनिशियलाइज करवाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप करेंगे फंक्शन का नेम। हमारे फंक्शन का नेम है स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ पर एक आर्गुमेंट ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इसको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इसे वैल्यू पास करता हूँ 5। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं प्रिंट और उसके बाद अब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने से पहले हम यहाँ पर जो हमारा ऊपर स्क्वायर वाला फंक्शन है इसे कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबर का स्क्वायर आ रहा है जो कि है 25। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन है, अगर हम इसे इस तरीके से करते तो ये भी हमारा सिंगल लाइन फंक्शन हो जाता। तो हम यहाँ पर इसे सेव करके रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों फंक्शन सेम वर्क कर रहे हैं। लेकिन लैम्डा फंक्शन की एक खास बात क्या है, हम लैम्डा फंक्शन को किसी फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को किसी फंक्शन से रिटर्न भी करवा सकते हैं। किस तरीके से, आइए उसे हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट लेते हैं। हमने यहाँ पर लिस्ट ली है जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिया है 1 2 3। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन लेंगे जिसे हम कहते हैं मैप। ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हम लैम्डा का फंक्शन टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर मैप टाइप किया तो ये हमें कह रहा है कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले तो फंक्शन टाइप करना है। फंक्शन टाइप करने के बाद आपने इसके आइटरेबल्स लेने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लैम्डा का फंक्शन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लैम्डा। लैम्डा टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एक सिंपल आर्गूमेंट लेते हैं। हम यहाँ पर आर्गूमेंट ले लेते हैं बी और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है ये क्या करे, ये जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली इसका स्क्वायर कर दे। तो हम यहाँ पर सिंपल जो हमारा बी आर्गुमेंट है उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने के बाद अब हम यहाँ पर आइटरेबल्स टाइप करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अपनी लिस्ट को पास करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैप का फंक्शन होता है ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे एक एक एलिमेंट को ऑपरेट करता है, या आप कह सकते हैं कि एक एक एलिमेंट को आइटरेट करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारा मैप का फंक्शन है हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम इस वेरिएबल को नेम दे देते हैं सी। उसके बाद अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देते हैं सी को। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कह रहा है मैप ऑब्जेक्ट एज दिस लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो मैप का जो ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, या हमारा जो फंक्शन है मैप के अंदर जो लैम्डा फंक्शन है वो इस लोकेशन पर मौजूद है।
तो फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो लिस्ट के एलिमेंट का जो टास्क परफॉर्म हो रहा है हम उसे प्रिंट करवाएं, या आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर लिस्ट का प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सिंपल सी को। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने लैम्डा फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उसके बाद हम उससे जो टास्क चाहें वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैप का फंक्शन। हमें मालूम हो गया है कि जो हमारा मैप का फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, जो मैप का फंक्शन है वो एक एक एलिमेंट को आइटरेट करता है, या आप कह सकते हैं कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक होता है फिल्टर का फंक्शन। फिल्टर का फंक्शन क्या करता है, फिल्टर का फंक्शन लिस्ट के या किसी भी एलिमेंट को फिल्टर करता है। तो आइए अब हम यहाँ पर फिल्टर के फंक्शन की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर मैप के फंक्शन को कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर फिल्टर का फंक्शन लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फिल्टर। फिल्टर टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लैम्डा फंक्शन का। उसके बाद हमने यहाँ पर, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है लैम्डा। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक इसके अंदर आर्गूमेंट पास करेंगे। हम यहाँ पर आर्गूमेंट पास कर देते हैं बी, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कह देते हैं इफ। अब तो हम यहाँ पर कह देते हैं बीट मोड ऑफ 2 इक्वल टू हो 0 के, तो हमारे पास यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल अपनी लिस्ट का नेम टाइप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फिल्टर के फंक्शन में भी ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो फिल्टर टाइप करना है। फिल्टर टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन लेना है। फंक्शन लेने के बाद आपने यहाँ पर आइटरेबल्स लेने, तो हम यहाँ पर आइटरेबल्स ले लेते हैं ए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ये जो फंक्शन है फिल्टर वाला, उसके अंदर हमने यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन टाइप किया है। लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है उसका एक एक एलिमेंट लेगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या जो हमारा लिस्ट का एलिमेंट है वो इवन है। अगर इवन होगा तो वो हमारे पास डिस्प्ले करवाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे आइए अब हम यहाँ पर जो हमारा फिल्टर का फंक्शन है इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसे वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इवन नाम के। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इवन इक्वल्स टू फिल्टर। उसके बाद हमने यहाँ पर लैम्डा का फंक्शन टाइप कर दिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं इवन को। तो हम यहाँ पर सिंपल कर देते हैं प्रिंट इवन। तो फ्रेंड्स आइए इसे सेव करके रन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर इस वजह से आ रहा है कि जो हमारा यहाँ पर जो फिल्टर का फंक्शन है या तो वो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा ट्रू, और उसके बाद अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास यहाँ पर ये एल्स के पास आएगा, और एल्स के अंदर हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फॉल्स। तो आइए अब हम यहाँ पे इसे सेव करके रन करते हैं। तो जैसे हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कह रहा है फिल्टर ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे भी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लिस्ट। उसके बाद अब हम अपनी लिस्ट के अंदर जो हमारा इवन नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी ये सारी कैलकुलेशन स्टोर हो रही है हम उसे प्रिंट करवा देते हैं। तो आइए सेव करके रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारी लिस्ट के अंदर से इवन नंबर को रिटर्न करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फ़िल्टर फंक्शन वर्क करता है। फ़िल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन में क्या डिफरेंस है, मैप फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन एक एक आइटम या एक एक लिस्ट के आइटम को आइटरेट करेगा, जबकि फ़िल्टर फंक्शन क्या करेगा, वो फ़िल्टर फंक्शन जो उनके आइटम्स है उनमें से फ़िल्टर करके हमें रिज़ल्ट जनरेट करेगा। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये इवन नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।